Hello bachcho, let's read the question. Let alpha be the angle between the line whose direction cosine satisfy the equation L plus m minus n equal to 0 and L square plus m square minus n square equal to 0. Then value of sin raised to 4 alpha plus cos raised to 4 alpha is 1 by 2, 5 by 8, 3 by 8, 3 by 4. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ L1 L2 सॉरी L1 M1 और N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of two line, then angle between line is cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 प्लस N1 N2. ये फॉर्मूला होता है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास देखो दो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इक्वेशन गिवन है. एल पहला इक्वेशन है एल प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से एल प्लस एम. सेकेंड इक्वेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है, ये है हमारे पास. और एक हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या होता है, ये जो एल एम एन अगर डायरेक्ट होता है एल स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया. और ये फोर्थ इक्वेशन. हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको जो है फोर्थ माइनस थर्ड मतलब 4 में से 3 को सेपरेट कर देते हैं. एल स्क्वायर और एम स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कितना जाएगा 2n स्क्वायर. ये 1 के इक्वल होता है ना, इसके इक्वल होता है 1 के. तो 2n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. तो यहाँ से n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2. तो ये n की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ से तो ये जो l प्लस एम है ना, ये वैल्यू जो इसको हम लेते हैं इक्वेशन, ये हमारे पास क्या हो गई, ये इक्वेशन 4, ये 3 ले लेना हमने, तो इसको 2 दे देते हैं. तो हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको हम यूज़ करेंगे इस वाले रिजल्ट में. यहाँ पर हमारे पास क्या देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल प्लस एम का होल स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा 2LM इक्वल टू एन स्क्वायर. अब एल प्लस एम को एन से रिप्लेस कर देंगे तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस का 2LM इक्वल टू एन स्क्वायर. एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से LM इक्वल टू 0. अब LM इक्वल टू 0 है तो L और M साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते. या तो L इक्वल टू 0 होगा या फिर M इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा. ठीक है, अगर हम L इक्वल टू 0 को पुट कर देते हैं कहाँ पर, इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, L इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा N इक्वल टू M. और इसकी वैल्यू क्या है N की प्लस माइनस 1/√2. ठीक है, और अगर हम M इक्वल टू 0 लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास L इक्वल टू N आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2. तो ये दो यहाँ पर बन रहा है. तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइंस, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर L इक्वल टू 0 के केस में 0 कॉमा प्लस माइनस 1/√2 कॉमा प्लस माइनस 1/√2. ठीक है, और M इक्वल टू 0 के केस में यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस 1/√2 कॉमा 0 कॉमा प्लस माइनस 1/√2. तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एंगल बिटवीन लाइंस ना.
एंगल बिटवीन लाइंस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अल्फा, तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस अल्फा। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ये वाला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो 0 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर प्लस माइनस 1/√2 को 0 से तो फिर 0, और ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1/2। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 आया, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें चाहिए साइन 4 अल्फा, साइन रेज टू 4 अल्फा प्लस कॉस रेज टू 4 अल्फा। तो यहाँ पे साइन π/3 आ जाएगा की पावर 4 प्लस कॉस π/3 की पावर 4। ठीक है, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 9/16। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ जाएगा कोस π/3 की वैल्यू हो गई 1/2, तो ये हो जाएगा 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10/16, 10/16 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/8। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।